करेंगे राजस्थान के कोटा से, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको जानकारी देते हैं कि साथ की एक बिल्डिंग पर काम चल रहा था, लगातार जो ड्रिलिंग मशीन है वो काम कर रही थी, इसी वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की तरफ से चलाया गया। अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है, डिटेल में आपको हम रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटा में एक बिल्डिंग धड़ाम से गिरी जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा में बीती रात मौत का तांडव देखने को मिला। भरभराकर बिल्डिंग गिरी, 2 की जान चली गई, कोहराम मच गया। बिल्डिंग में रेस्टोरेंट चल रहा था, लोग खाना खा रहे थे, तभी बिल्डिंग गिर पड़ी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही चीख पुकार मच गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आनन फानन में लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। टाइम आप वहाँ क्या कर रहे थे? नॉर्मल खाने गए थे। खाना खाने गए थे। कितने लोग थे आपके साथ, कुछ मालूम है आपको? ऑलमोस्ट होंगे 30-40 जने होंगे। मेरे साथ एक और था बगल वाली ओटीडी में, और वो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी जो कि पीछे की साइड गिर गई जहाँ पे रेस्टोरेंट था। पढ़ाई करते हैं। तुम खाना खाने गए थे? खाना खाने गए थे। क्या नाम इनका? एसडीआरएफ जब मौके पर पहुंची, हालात डराने वाले थे। अफरा तफरी का माहौल था, मलबे में दबे लोग चीख रहे थे। किसी का हाथ दिख रहा था तो किसी का पैर। अभी देश में मानसून का मौसम नहीं है, ना ही कोटा में बारिश हुई, लेकिन अचानक बिल्डिंग के गिरने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिरी कैसे? अब तक जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट चल रहा था। घटना के समय कुछ ग्राहक और रेस्टोरेंट में काम करने वाले 12 से 15 कर्मचारी मौजूद थे। तभी करीब 9 बजे बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के पीछे की दूसरी बिल्डिंग में कई दिनों से काम चल रहा था, ड्रिलिंग मशीन हैमर के चलते, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था। कोटा में बिल्डिंग गिरी तो मौके पर आला अधिकारी से लेकर नेता पहुंच गए, पूरे इलाके को घेर लिया, लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। कोटा में फिलहाल रेस्क्यू खत्म हो गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 8 लोगों का इलाज जारी है। यहाँ 3.5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो भरभरा के गिर गई। आप देख सकते हैं, जहाँ तक ये ईंटों की दीवार आपको दिख रही है वहाँ तक वो बिल्डिंग थी। रात को लगभग 4:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की मदद ली है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति दबा हुआ हो तो मालूम चल सके। थर्मल फॉर्म की मदद ली है, जिससे कि यह मालूम चल सके कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला मेरे को अपनी जान बचाने में, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जिस दुकान का ओनर था, जो रेस्टोरेंट का, वो भी सिर्फ नहीं बैठे, उनको भी आवाज़ लगाई तो इतना निकल पाए कि उनका पैर वहीं पर ही कट गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंगों में जो परमिशन दे रखी है, और अगर जो परमिशन नहीं है तो उन बिल्डिंगों उनके खिलाफ नोटिस दिया जाए, और ऐसी बिल्डिंगों की परमिशन को बंद किया जाए, उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तो कहीं आज यहाँ हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। कोटा में ये सारा चीज़ें चल रही है। रेडी और ठेले लगाने वालों की कोई गलती नहीं है, बेचारे गरीब तो धंधा करेंगे, लेकिन इनको रोको, ये बड़े आदमी हैं। ये 10 बाई 10 की दुकान पे 4 मंजिल खड़े कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है। लेकिन सवाल यही कि आखिर बिल्डिंग गिरी कैसे? क्या कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी से बिल्डिंग गिरी, या दूसरी बिल्डिंग में चल रही ड्रिलिंग से हादसा हुआ? इन वजहों की तलाश हो रही है। कोटा में मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से जान गई, इसकी पड़ताल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राजस्थान के कोटा से, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको जानकारी देते हैं कि साथ की एक बिल्डिंग पर काम चल रहा था, लगातार जो ड्रिलिंग मशीन है वो काम कर रही थी, इसी वजह से बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की तरफ से चलाया गया। अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है, डिटेल में आपको हम रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटा में एक बिल्डिंग धड़ाम से गिरी जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटा में बीती रात मौत का तांडव देखने को मिला। भरभराकर बिल्डिंग गिरी, 2 की जान चली गई, कोहराम मच गया। बिल्डिंग में रेस्टोरेंट चल रहा था, लोग खाना खा रहे थे, तभी बिल्डिंग गिर पड़ी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही चीख पुकार मच गई।
यह हादसा इतना भयंकर था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आनन फानन में लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। टाइम आप वहाँ क्या कर रहे थे? नॉर्मल खाने गए थे। खाना खाने गए थे। कितने लोग थे आपके साथ, कुछ मालूम है आपको? ऑलमोस्ट होंगे 30-40 जने होंगे। मेरे साथ एक और था बगल वाली ओटीडी में, और वो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी जो कि पीछे की साइड गिर गई जहाँ पे रेस्टोरेंट था। पढ़ाई करते हो? तुम खाना खाने गए थे? खाना खाने गए थे। क्या नाम इनका? एसडीआरएफ जब मौके पर पहुंची, हालात डराने वाले थे। अफरा तफरी का माहौल था। मलबे में दबे लोग चीख रहे थे। किसी का हाथ दिख रहा था तो किसी का पैर। अभी देश में मानसून का मौसम नहीं है, ना ही कोटा में बारिश हुई, लेकिन अचानक बिल्डिंग के गिरने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिरी कैसे? अब तक जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट चल रहा था। घटना के समय कुछ ग्राहक और रेस्टोरेंट में काम करने वाले 12 से 15 कर्मचारी मौजूद थे। तभी करीब 9 बजे बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के पीछे की दूसरी बिल्डिंग में कई दिनों से काम चल रहा था। ड्रिलिंग मशीन हैमर के चलते, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था। कोटा में बिल्डिंग गिरी तो मौके पर आला अधिकारी से लेकर नेता पहुंच गए। पूरे इलाके को घेर लिया। लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। कोटा में फिलहाल रेस्क्यू खत्म हो गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 8 लोगों का इलाज जारी है। यहाँ 3.5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो भरभरा के गिर गई। आप देख सकते हैं, जहाँ तक ये ईंटों की दीवार आपको दिख रही है वहाँ तक वो बिल्डिंग थी। रात को लगभग 4:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की मदद ली है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति दबा हुआ हो तो मालूम चल सके। थर्मल फॉर्म की मदद ली है, जिससे कि यह मालूम चल सके कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला मेरे को अपनी जान बचाने में, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जिस दुकान का ओनर था, जो रेस्टोरेंट का, वो भी सिर्फ नहीं बैठे, उनको भी आवाज़ लगाई तो इतना निकल पाई कि उनका पैर वहीं पर ही कट गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्डिंगों में जो परमिशन दे रखी है, और अगर जो परमिशन नहीं है तो उन बिल्डिंगों उनके खिलाफ नोटिस दिया जाए, और ऐसी बिल्डिंगों की परमिशन को बंद किया जाए, उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तो कहीं आज यहाँ हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। कोटा में ये सारा चीज़ें चल रही है। रेडी और ठेले लगाने वालों की कोई गलती नहीं है, बेचारे गरीब तो धंधा करेंगे, लेकिन इनको रोको। ये बड़े आदमी हैं, ये 10 बाई 10 की दुकान पे 4 मंजिल खड़े कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है। लेकिन सवाल यही कि आखिर बिल्डिंग गिरी कैसे? क्या कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी से बिल्डिंग गिरी, या दूसरी बिल्डिंग में चल रही ड्रिलिंग से हादसा हुआ? इन वजहों की तलाश हो रही है। कोटा में मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से जान गई, इसकी पड़ताल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।